कैसे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार में, तक्षशिला फैमिली में। देखिए, आज की वीडियो करी सैक को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, जिसमें मैं एनालाइज कर रहा हूँ कि किस रैंक तक जो है वो क्लर्क मिल जाएगा या किस रैंक तक जो है वो कोई भी पोस्ट मिलने के चांसेस हैं। साथ ही साथ क्या आयोग को और बच्चे बुलाने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो ऐसे कई सवाल थे जिन सवालों को हमने कोशिश करी ढूंढने की। तो ये वीडियो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो भी कनिक सैक के अंदर है, और इस वीडियो को अंत तक देखना और सब लोगों तक पहुंचा देना, शेयर करना इस वीडियो को ना। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, यदि आप लोगों ने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, आप ही का प्यार चाहिए। ठीक, चलिएगा हम वीडियो शुरू करते हैं। देखो, ये मेरा एक अनुमान है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल फाइनल है, लेकिन हम लोगों ने जो अभी तक हुआ है उसको एनालाइज करके और एक कोशिश करी है एक आइडिया लगाने की। बाकी आप भी मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या हम लोगों ने एक सही अनुमान लगाया है या उसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है। तो ध्यान से आप लोग भी मुझे बताना। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने देखा, देखो भर्ती में आपने 2-3 चीज़ें देखी होंगी कि हमने स्टार्टिंग से जब काम करना स्टार्ट किया तो एक तो हम लोगों का पहला मुद्दा था कि हम पोस्ट प्रेफरेंस में हम लोग कोशिश करेंगे कि पद, यानी कि पहले क्या होता था कि सब लोग भर पाते थे, सारी पोस्ट प्रेफरेंस भरनी पड़ती थी। हमने कोशिश करी, आयोग के सामने अपनी गुहार लगाई, प्रार्थना करी, मेहनत करी और आयोग ने इस बात को माना और इस बार यस या नो का ऑप्शन डाला। तो हम लोगों ने उस पहले पड़ाव को जीता। ठीक है, हम सब ने मिलकर जीता, उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। दूसरा, हमने क्या करा कि हमने कोशिश करी कि वो बच्चे जो ऑलरेडी जॉब में हो, वो हमारे भाई बहन, वो कृपया करके लेवल 2 ना डालें। ठीक है, या जो केवल अपने आप को लेवल ऊपर लेके जाना चाहते हैं या केवल डिपार्टमेंट चेंज करना चाहते हैं, वो लेवल 2 में ना आए, जिससे बहुत सारे बच्चों को फायदा हो। तो उसमें भी हम लोगों को विजय मिली और हमने बहुत हद तक ऐसा किया कि लेवल 2 यहाँ पे नहीं पहुँचा। इसका जो असर है वो आपको अंतिम लिस्ट में दिखाई देगा जब हमारा फाइनल रिजल्ट आपको होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो वहाँ आपको इसका महत्व समझ में आएगा कि हम लोगों ने जो मेहनत करी है उसका हमें कितना अच्छा परिणाम मिला है। तीसरा, हमने कोशिश करी कि यार ऐसे लोग जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सिलेक्टेड हैं, ऐसे लोगों को हमें क्या करना है, डीवी के लिए रोकना है। यानी हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई आप ऑलरेडी सिलेक्ट हो, सीट खराब ना हो, तो ऐसे लोगों को कई और कार्य कर रहे थे या उनका सिलेक्शन हुआ था, वो यहाँ डीवी में ना आए, तो वो सीट बच जाए हमारी। तो ऐसा भी हुआ और हमने लगभग 300 रैंक तक, अगर आपने देखा हो तो 64 ऐसे भाई या बहन हमारे हैं जो अब्सेंट हैं। ठीक है, यानी कि वो उन लोगों ने अपने छोटे भाइयों या अन्य भाई बहनों के लिए कोशिश करी और उन लोगों का भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। तो हम लोगों ने यहाँ पे भी कहीं ना कहीं अपनी विजय प्राप्त करी। अभी देखो, हमारी भर्ती अंतिम पड़ाव की ओर है। ठीक है, तो अभी हम लोगों को शांत नहीं बैठना, पहली चीज़ तो ये है, क्योंकि अभी भी हमें बहुत सारा काम करना है। क्योंकि अभी भी अगर हमारा अब अंतिम लक्ष्य ये है कि कोई एक भी सीट ना बच जाए जो बेकार है। सबको नौकरी मिलनी चाहिए और सबको कोई ना कोई पद मिलना चाहिए। 771 सीटें हैं तो 771 ही बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट होने चाहिए। एक भी सीट अगर बची तो हम लोगों के लिए बड़ा ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। ठीक है, उसके लिए तो हम लोग काम कर ही रहे हैं और आप लोग भी मेहनत से लगे हुए हैं। ठीक है, अब वापस आते हैं इस पूरे एनालिसिस के बाद कि हम लोगों ने क्या एक आइडिया लगाया है। देखो, मैं अगर आपसे बात करूं तो मैं केवल ओपन की बात करूंगा कि ओपन के अकॉर्डिंग कैसे है, फिर आप अपने अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को अपने अनुसार देख सकते हैं। ठीक है, हमने ओपन को कैलकुलेट किया है। देखो, ओपन में अगर हम देखेंगे तो अभी जो बच्चे बुलाए हैं, जो ओपन में 282 बच्चा बुलाया है, यानी कि 282 रैंक तक बुलाया है जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का मौका मिला जनरल में। ओपन मतलब जनरल की बात हो रही है। ठीक है, जिसमें अभी हमने देखा कि लगभग 64 बच्चे अब्सेंट हैं। ठीक, यानी कि आप मोटा मोटा ले लो, टॉप 200 की अगर मैं बात करूं, 200 बच्चों में से 47 बच्चे अब्सेंट हैं। इसका मतलब बचे कितने, 153 बच्चे। दोबारा सुनना कि अगर टॉप 200 की मैं बात करूं, रैंक 1 से 200 रैंक तक, तो 47 बच्चे ऐसे हैं जो डीवी कराने पहुंचे ही नहीं। ठीक है, अब्सेंट हुए। इसका मतलब 47 बच्चे ये बाहर हो जाएंगे, ये जॉब की रेस में नहीं है। साथ ही साथ आपको 6 बच्चे ऐसे हैं जिन लोग भाइयों का या बहनों का, मैं भाइयों की बात करूंगा, जिन भाइयों का या आप समझ लो कि जिनका आपका मोटा मोटा टाइपिंग डिस्क्वालीफाई हो गया है। ठीक है, 5 से 6 बच्चे ऐसे हैं 200 रैंक तक जिनका टाइपिंग डिस्क्वालीफाई हुआ है, यानी कि वो भी क्लर्क की रेस से तो बाहर ही हैं। ठीक,
तो यानी मोटा मोटा मान लोगे तो 147 बच्चे 200 में से जिनको कलर की जॉब पे कंसिडर करना है, 200 बच्चों में से 147 बच्चे ऐसे हैं। मोटा मोटा जो कलर जर्नल है वो आप देखोगे वो 133 से 140 के आसपास है। यानी कि अगर हम एक तरीके से देखें हर हालत में ओपन रैंक में मैक्सिमम, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा होगा कि जो बच्चे ऊपर रैंक में होंगे वो अपनी जो उनकी इच्छुक कनिक सहायक की जॉब है, क्लरिकल जॉब है, वो अपनी कैटेगरी में भी जाएंगे। अब वो आंकड़ा कितना होगा ये एग्जैक्ट मैं नहीं कह रहा, लेकिन वो बता भी नहीं सकता कोई, क्योंकि हमें नहीं पता कि किसने क्या क्या पोस्ट प्रेफरेंस भरी हुई हैं। लेकिन मोटा मोटा 10 से 15 लोग ऐसे होंगे जो अपनी कैटेगरी में जाएंगे। तो हमारा अनुमान ये है कि लगभग, मैं ये नहीं कह रहा कि कंफर्म है इतना ही, कि 210 रैंक प्लस माइनस 5, ठीक है। यानी कि 210 प्लस माइनस 5 यानी कि 205 से 215 रैंक तक ओपन में क्लर्क मिलने की पूरी संभावना है। यानी कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिपार्टमेंट में मिलने की जो है वो बहुत ज़्यादा संभावना है, 205 से 215, ठीक। उसके बाद 215 के बाद मान लेते हैं कि 216वां बच्चा है, तो वो हो सकता है कि वो ओपन में हो, लेकिन वो ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हो, तो वो भी क्लर्क के लिए अपनी कैटेगरी जाएगा। तो इसमें अगर हमने देखा कि अगर हमने जर्नल के जो बच्चे काउंट करें 282 तक, यानी कि 215 से 282 तक जो जनरल का बच्चा है वो अराउंड 30 के आसपास है, यानी 30 बच्चे के आसपास है। तो इसका मतलब 30 बच्चों को जो लेवल 2 है वो लेवल 2 मिल जाएगा वहां पे। और लेवल 2 की हमारे पास जो सीटें हैं वो लगभग 55 से 60 है, ठीक है। लगभग 55 से 60 सीटें क्या हैं हमारी लेवल 2 की हैं। तो मोटा मोटा बात ये है कि अगर ओपन में अभी का सिनेरियो जो बनता हुआ नजर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग कि लगभग 282 ओपन निकालने के बाद मोटा मोटा बता रहा हूं कि लगभग 30 सीट के आसपास खाली रहेंगी। और अगर 30 सीट खाली रहेंगी लेवल 2 की, तो आयोग को लेवल 2 के लिए देखो क्लरिकल तो फुल हो जाएगा, लेकिन लेवल 2 की सीटें बची रह जाएंगी। तो लेवल 2 की सीट के लिए आयोग को ओपन में कम से कम बता रहा हूं कि 45 बच्चे, यानी वो 30 सीट पे 1.5 गुना तो बुलाया गई, तो कम से कम ओपन में 350 रैंक या 360 370 रैंक तक जो है वो बुलाने की संभावना है कि आयोग बुला सकता है, ठीक है। यानी कि हमारा जो अभी कैलकुलेशन कह रही है, हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा ही होगा, लेकिन एक आइडिया जो हमने मोटा मोटा लगाया है उस आइडिया के अनुसार कि ओपन में जो है वो 20 से 30 सीटें लगभग खाली रहने की संभावना है। तो उसके लिए आयोग को और बच्चे जो हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाना पड़ेगा। जो संख्या हो सकता है कि ओपन में 350 360 370 तक भी जा सकती है। तो मैं वही कह रहा हूं कि जो हमारे भाई हैं जिनका 282 रैंक के बाद ओपन में कम से कम 350 रैंक तक है, वो तो बिल्कुल डीवी के लिए तैयार हो जाओ। आप लोगों को तो बिल्कुल बुलावा आने वाला है, ठीक है। आप चिंता मत करिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़ा निराश हुए होंगे कि सर रह गए, कुछ गलती से रह गए, ठीक है। उन लोगों को एक शानदार मौका मिलेगा यहाँ पर कि वो वापस से अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा पाएंगे, ठीक है। लगभग लग रहा है कि 350 ओपन, या हो सकता है कि 360 या 370 तक भी चांसेस बने। तो ये पूरा सिनेरियो था, ठीक है, जो हम लोगों ने अपना आंकड़ा लगाया। अब इसमें हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मैं बिल्कुल अगर आप लोगों को लगता है कि सर ऐसे नहीं या ऐसे होगा, या जो भी आपको लगता है, आपका मन क्या कहता है, आपका आंकड़े क्या कहते हैं, आपका एनालिसिस क्या कहता है, वो मेरे साथ साझा जरूर करना। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है। इसके अलावा फिर मैं बात कर रहा हूँ कि हमें अपनी भर्ती के अंतिम पड़ाव को भी मजबूती के साथ लड़ना है और हम लोगों को एक भी सीट को खराब होने नहीं देना है। इसलिए आपके जो भी नज़दीकी भाई हैं, बहन हैं, जो ऑलरेडी जॉब में हैं, डीवी करा चुके हैं, या जो पोस्ट ज्वाइन करना नहीं चाहते, उन लोगों को बिल्कुल ढूंढो, उन लोगों से बात करो और उन लोगों से कोशिश करो कि वो एफिडेविट दें। क्योंकि हमें लगातार ऐसा हो रहा है कि एक दो लोग, हमारे भाई लोग, बहनें लोग, वो क्या कर रहे हैं, वो हमसे संपर्क कर रहे हैं और वो एफिडेविट के लिए भी तैयार हो रहे हैं। तो यानी ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा लाभ होगा। देखिए, इसका परिणाम हमें अभी नहीं दिखाई दे रहा है कि अभी, क्योंकि अभी पता नहीं है कॉन्फ्रेंस का। इसका आप लाभ देखना जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा कि हमें कितना लाभ इसमें हुआ है और हमारे कितने भाई बहन ऐसे होंगे जिन्हें इसका फायदा होगा और उनको नौकरी मिलेगी, ठीक है। देखिए, हमारा प्रयास यही था कि हमारे जितने भी भाई हैं यार, क्योंकि देखो
एक नौकरी ना, सच में कह रहा हूँ कि एक बिल्कुल ना माहौल बदलने वाली है। पूरे घर का जो है वो कायाकल्प हो जाएगा, आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा, आपके साथ जुड़े हुए आपकी फैमिली हैं उनका कायाकल्प हो जाएगा। और ऊपर से 8वें वेतन आयोग की भी बातें चल रही हैं जो 1 तारीख से ही लागू हो चुका है। हालांकि जब रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग जो भी होगा, लेकिन वो भी है। तो समझिए बात को कि हमें एक भी सीट खराब नहीं होने देनी, और अपने भाई बहन ही समझ के देखिए। जो अभी ये मत सोचना कि यार हमारा तो कंफर्म है, हम क्यों मेहनत करें। यार देखो, तुम्हारी मेहनत ईश्वर तो देखेगा ना, ठीक है। तो आप ईश्वर को साक्षी मान के अपनी मेहनत कर दीजिए। किसी एक का घर बस जाएगा या किसी एक का फायदा हो जाएगा तो वो ईश्वर हमें आशीर्वाद देंगे, ठीक है। तो ये सोच के आप मेहनत कर दीजिए और जरूर हमें लाभ होगा और हमारे भाइयों का भला होगा, ठीक है। बाकी आप लोग अपना आकलन बताना कि आपको क्या लगता है। और किसी के साथ इतनी बातें हैं। इसके अलावा देखिए, नई वैकेंसी पोस्ट जो है वो आनी है कनी सैक की, वो इसी पे निर्भर करेगी कि जब ये फाइनल होगी उसके बाद रिजल्ट की बात ऐसी है, सुनने में ऐसा आ रहा है कि जनवरी में ही हो सकता है, वो 25 जनवरी, 28 जनवरी, 30 जनवरी, उम्मीद यही करी जा रही है कि शायद जनवरी में ही हमें फाइनल रिजल्ट जो है वो देखने को मिल जाए, ठीक है। चलिए, इसी के साथ आज की इतनी बातें रखते हैं, फिर मिलेंगे जल्दी ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सर्दी से बचिए, खूब खुश रहिए, मस्ती करिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।